नमस्कार, आप लोग का फानी ज्ञान में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सामान्य ज्ञान की सीरीज चलाई रही है, तो उसके टेस्ट 12 को, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम 30 क्वेश्चन देखते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जो हमें कमेंट करके आंसर जरूर करें, ताकि कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं वो भी तो आपको पता चले। ओके, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरू करेंगे। और आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है समय 10 सेकंड का, तो फटाफट आप लोग जवाब करें कि भाई किस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और फटाफट इसका राइट आंसर क्या है बता दें। तो क्वेश्चन है, निम्न को घटनाक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, बंग भंग आंदोलन यानी डिसबैंडेड मूवमेंट की बात की जा रही है, और दिल्ली समझौता यानी दिल्ली एग्रीमेंट की बात की जा रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ? 1942 में, 1942। बंग भंग आंदोलन 1905 में, दिल्ली समझौता 1931 में। तो भाई पहले सबसे क्या आएगा? 1905, मतलब आपका सेकेंड जिसमें पहले होगा, मतलब बी और सी में से कोई न कोई आंसर हो सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कौन आएगा? थर्ड वाला आएगा, यानी आपका सी ऑप्शन ही यहाँ पे देखिए, क्योंकि सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट आपका दे रखा है। ओके, सबसे पहले बंग भंग आंदोलन, उसके बाद दिल्ली समझौता, उसके बाद सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? फटाफट जवाब करें कि राइट आंसर नेक्स्ट का क्या है। क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष में प्रारंभ की गई? इन विच ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज वर स्टार्टेड इन इंडिया। तो रिफॉर्म पॉलिसी की बात की जा रही है, यानी आर्थिक सुधार नीतियों की। तो भारत में जब यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगने की स्थिति बनी थी, वो कौन सा वर्ष था? तो 1991-92 का ही वर्ष था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? 91 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद से जो है यहाँ पे आर्थिक सुधार नीतियों को लागू किया गया। नेक्स्ट, और फटाफट इसका राइट आंसर क्या है जवाब करें। क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था? SBI को। SBI की जो स्थापना हुई 1955 में हुई, ध्यान रखिएगा 1955 यानी 1955, यानी 1955। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट के राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? हु एमंग द फॉलोइंग फार्मुलेटेड दी फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो फिजिकल पॉलिसी जो आपका तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, और फटाफट इसका जवाब करें राइट आंसर क्या है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो उसको जो हमें स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दिया करें, ठीक है। 9170788397 ये रहा व्हाट्सअप नंबर, 9170788397। क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द रिजर्व बैंक वाज नेशनलाइज्ड। तो यहाँ पे आपका रिजर्व बैंक की जो आपका नेशनलाइजेशन किया गया आपका कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को किया गया। और इसकी स्थापना आपका 1 अप्रैल जो है 1935 में हुई थी। एस्टेब्लिश्ड 19, अब यहाँ पे 1 अप्रैल और 1935 और आपका 1 जनवरी और 1949 हो गया, यानी 1949 हो गया। 1935 में क्या हुआ? स्थापना, यानी इस्टेब्लिश्ड हुआ, स्थापना तरीके, यानी इस्टेब्लिश्ड आपका 1935 में हुआ और नेशनलाइजेशन जो है 1949 में। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? इन विच ईयर 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे 14 बैंकों का जो मेजर 14 बैंकें थी उनका जो नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में किया गया था, यानी कि 1969 में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि वर्तमान में यानी करंट में आपका 2021 में जो है टोटल जो है कितनी आपकी बैंक जो है नेशनलाइज्ड बैंक है, यानी गवर्नमेंट आपकी जो बैंक्स हैं वो कितनी, उनकी संख्या जो नंबर आप कितने हैं? तो 12 हो जाएगी, यानी कि 12। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। रुपी नोट एंड दी कॉइन्स एंड स्मॉल कॉइन्स आर इश्यूड इन इंडिया। तो एक देखिए, 1 रुपए के नोट की अगर बात करेंगे या छोटे जो सिक्के होते हैं उनकी बात करेंगे, जो बड़े सिक्के होते हैं उनकी बात करेंगे, सब जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का होता है। ध्यान रखिएगा, वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी की बात की जा रही है। और यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात की जाए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका 1951 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्टेब्लिश हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है आय की गणना करना, यानी भारत में जो आय की गणना करता है, आय का आकलन करता है, वो कौन करता है, स्टैटिक्स सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। ठीक है, करता है, CSO की बात की जा रही है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर फटाफट करें। क्वेश्चन है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है, हु इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपका लेंडर है यानी उधार देने वाला है, वो कौन सा आपका होता है, भारत के लिए RBI होगा, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। फादर ऑफ ऑल बैंक, मदर ऑफ ऑल बैंक इज द RBI फॉर इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया के आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो फादर ऑफ ऑल बैंक एंड मदर ऑफ ऑल बैंक इज द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इन द लास्ट बैंक इन द वर्ल्ड हु इज द लास्ट लेंडर, यानी अंतिम जो ऋणदाता के तौर पर विश्व में देखेंगे वो कौन है भाई, RBI के बाद जो है, ये तो भारत में हुआ RBI, विश्व में आपका वर्ल्ड बैंक है जो आपको पैसा दे सकता है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर दें, राइट आंसर क्या है। हवाला आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन हवाला है क्या, उसके बारे में बताइए भाई। हवाला क्या है, व्हाट इज हवाला। तो हवाला जो होता है क्या होता है, विदेशी जो मुद्रा होती है का अवैध अगर आप कारोबार करें तो उसको क्या कहेंगे, हम हवाला कहते हैं। ठीक है, इलीगल ट्रेडिंग ऑफ फॉरेक्स, जो फॉरेक्स यानी विदेशी जो मुद्रा है। नेक्स्ट फटाफट, विदेशी मुद्रा से मतलब किसी भी देश की, जो मतलब अपने देश का ना हो, किसी भी देश का, उस चीज़ की बात की जा रही है। क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज मेनली रिलेटेड टू किससे, पॉलिटिकल गवर्नेंस यानी आपका राजनीतिक शासन कला से। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मालगुडी डेज। तो इसके जो लेखक हैं, राइट आंसर की बात करें कौन है, RK नारायण है। मालगुडी डेज के जो राइटर है कौन है, RK नारायण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनकी बुक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका। तो इंडिया के लेखक की अगर बात करेंगे तो कौन है, मेगास्थनीज है। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज जो इंडिका के लेखक हैं, मेगास्थनीज। फाइजान की बात करेंगे, CU की है। इनकी जो आपके यहाँ पे रचना है, यानी जो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो आपका CU की है, ध्यान रखिएगा। और स्वेन सांग के द्वारा FU की है, वो भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है सचिन के बारे में, फटाफट जवाब करना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे, यानी आपका भाई मेरे तरीके से मुझे खेलने दो। यहाँ पे जो उनके 24 साल के करियर है उसकी बात यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में भी आपका वैसे लिखा है। तो नंबर्स डुलाई, प्लेइंग इट माई वे, वंस अपॉन अ टाइम, व्हाट इज रिमेंबर्ड। तो यही चीज़ आपका है, ठीक है। हिंदी में ही बाकी हो गया है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है। उनकी जो 24 ईयर्स कैरियर की है उसकी बात की गई है इसमें।
नेक्स्ट है, फटाफट इसका जवाब करें। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में ही लिखा जा चुका है, जो कि कार्ल मार्क्स रहना चाहिए। तो इसको बाकी जो है आप समझ सकते हैं, कार्ल मार्क्स है, डोस्टोविस्की है, मैक्सियन गार्की एंड लेनिन है। तो आपका यहाँ पे सभी जो है नाम ही है, तो आप इनको इंग्लिश में समझ सकते हैं। कह रहा दास कैपिटल के लेखक कौन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। यानी कि कार्ल मार्क्स नाम है भाई, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कुछ और रहता तो वहाँ पे दिक्कत थोड़ी हो सकती। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही दिख रहा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करेंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा नेक्स्ट का। तो क्वेश्चन दे रखा है पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसिस फूड। तो यहाँ पे कौन किसके द्वारा किया जाता है, तो पत्तियों के द्वारा, यानी जो लीव्स होती हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, लीव्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया था। यहाँ पे जोड़ दिया गया था, ठीक है, जोड़ दिया जाएगा। इन विच स्कीम वॉज एडेड, यहाँ पे जो है प्रेशर रहनी चाहिए। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम टू द रिमूव प्रोवर्टी, यानी प्रोवर्टी की बात की जाए, गरीबी हटाने के लिए जो सबसे पहले आपका आवाज़ उठाई गई थी वो आपका 1974 से 1979 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर दिया गया जोर, यानी फिफ्थ आपका प्लानिंग कमीशन की बात की जा रही है। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, वेर इज द झूम एग्रीकल्चर स्टिल प्रिविलेंटेड। तो यहाँ पे कहाँ पे देखिए, मिजोरम में भी चलती है, नागालैंड में भी, मणिपुर में, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी आपका मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपका एक जगह पे कुछ समय के लिए खेती की, उसके बाद जो है उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे खेती करते हैं, और जंगल को पहले जला देते हैं, उसके बाद जो है फिर वहाँ पे खेती लायक स्थान हो जाता है, तो उसको फिर छोड़ देते, फिर जब दूसरी बार वहाँ पे आता है तो फिर उसी जगह पे अपनी वो खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, व्हाट द खेरी खेतड़ी फेमस फॉर। तो खेतड़ी जो है तांबा के लिए जाना जाता है, कॉपर के लिए जाना जाता है, ध्यान के कॉपर के लिए। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा नेक्स्ट का। तो क्वेश्चन है भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो पहले रिफाइनरी लगाई गई कब लगाई गई, डिगबोई में लगाई गई। कब लगाई गई, 1901 में। ध्यान रखिएगा, डिगबोई में लगाई गई 1901 में लगाई गई। कहाँ पड़ेगा, असम में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 19 आपका 1 में लगाई गई, डिगबोई असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसीडर्ड एज अ कैश क्रॉप इन इंडिया। तो नकदी फसल के तौर पर यहाँ पे देखिए आपका जो दे रखा है, जैसे कि जूट और कपास, ये सब तो ऑप्शन में है नहीं, जबकि आपका प्याज दिख रहा है, प्याज को भी हम क्या करते हैं यहाँ पे कैश क्रॉप कह सकते हैं, यानी नकदी फसल के तौर पर हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन है बागान कृषि पैदा करती है, डू प्लांटेशन प्रोड्यूस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो डू प्लांटेशन होता है, यानी जो आपका बागान कृषि होती है उसकी बात की जा रही है, तो उसके द्वारा जो है खाद्येतर फसलें आपकी उत्पादित की जाती हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा मिर्च हो जाएगा, चाय हो जाएगी, और कॉफ़ी हुई, हल्दी हो गई,
केसर हो गई, इस प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, काली मिर्च हो गई, तो ये सब की बात की जाएगी, काली मिर्च हो गई। तो ये इस प्रकार के जो पौधे यहाँ पे जो हमारे देखने को मिलेंगे, जो फसलें हैं उनको जो खाद्येतर फसलें कहते हैं, ठीक है, नॉन फूड क्रॉप्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें कि फटाफट नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? तो हीराकुंड जो बांध बनाया गया किस पर बनाया गया है? महानदी पर। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी पे जो इंपॉर्टेंट आता है आपका नागार्जुन है। नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं हैं? मचकुंड प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट्स? तो यहाँ पे मचकुंड जो है सिमोर नदी पे है। तो किन दो राज्यों की जो है ये संयुक्त परियोजना है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट? यानी नर्मदा बचाओ मूवमेंट की बात की जा रही है, यानी नर्मदा सेव की बात की जा रही है। नर्मदा रिवर जो उसको बचाने की जो बात की गई है, जो आंदोलन चलाया गया था वो सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत था। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ इंडिया? तो इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर है। सतलज और यहाँ पे जो है रावी से निकल कर आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप इन इंडिया? तो ये फर्स्ट आपका जो सेटअप किया गया था परमाणु संयंत्र की बात की, कहाँ पे किया गया था? तारापुर में किया गया था, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब कर दें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कॉमर्शियली जनरेटेड एनर्जी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम हीट एनर्जी कहेंगे, ताप ऊर्जा कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको सही सही करना है, कोशिश ये रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसमें जो है देखिए आपका कोयला भी है, ईंधन भी है, पेट्रोलियम भी, जबकि क्या नहीं है यहाँ पे? बायोगैस नहीं, यानी आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, बायोगैस आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप पारंपरिक स्रोत की बात की जा रही है, ठीक है। पारंपरिक स्रोत में आपके कौन कौन आएंगे? कोयला आएगा, ईंधन आएगा, पेट्रोलियम आएगा, जबकि अपारंपरिक कौन हो जाएगा यहाँ पे? बायोगैस। तो ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन थे सभी भाई कंप्लीट हो गए हैं, और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इसको कर दीजिए शेयर, मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच जाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो भाई टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके विथ आंसर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनिंग विद सर। थैंक यू।